हेलो एवरीवन। जेएसओ स्टैटिस्टिक्स के 12 चैप्टर में से एक चैप्टर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। वी हैव प्रिपेयर्ड द स्टडी मटेरियल फॉर ऑल 12 चैप्टर्स विद न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है विद ऑल कैलकुलेशंस। स्टैटिस्टिक्स में नोटेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग मटेरियल्स में और नोट्स में डिफरेंट नोटेशंस यूज़ होते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस मटेरियल में हमने सेम नोटेशन यूज़ किया है फ्रॉम चैप्टर 1 to 12, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो एंड आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाए। एंड वंस यू आर क्लियर विथ द फॉर्मूला, आप अच्छे से उसे अप्लाई कर सकते हैं। सो जेएसओ सिलेबस में 4th चैप्टर है मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस. So moments are basically rth power from the deviation from mean or any arbitrary point. So rth means like first, second and third and so on. So first moment is called as the mean, the second moment is the variance, the third is skewness and fourth is the kurtosis. So if we talk about the types of moment, so there are 3 types of moment. अगर हम फर्स्ट मोमेंट की बात करें, सो मोमेंट्स अबाउट द मीन, अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट एंड ओरिजिन. सो मीन के रिस्पेक्ट में द फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा will be like this. So the first is what is ungrouped data and grouped data. So the data which does not fall in any group is known as ungrouped data. Like kind of a raw data is ungrouped data, whereas group data that has been organized in classes or any group is known as group data. लाइक टेबल में जब आपके पास डेटा की फ्रीक्वेंसी होती है, अकरेंस का नंबर आपको दिया जाता है, सो वो आपका ग्रुप्ड डेटा होता है. इन केस ऑफ आर्बिट्ररी पॉइंट, आपका एक्स बार जो कि मीन है, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एन आर्बिट्ररी पॉइंट. एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर द ग्रुप डेटा ऑल्सो. Origin is, we all know origin is 0, so A will be replaced by 0 and our formula will be easier now. So this is the types of moment. Second is, the second moment is variance and standard deviation को previous chapters में काफ़ी अच्छे से explain किया गया है. इस chapter में basically skewness and kurtosis पे ही ज़्यादा focus है, weightage है. So what is skewness? So skewness is basically the asymmetry of the curve, bell curve, like the normal distribution. जो Gaussian curve जो होता है वो सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक लाइक फ्रॉम ओरिजिन से लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है. सो एसिमेट्रिक के केस में, लाइक इफ़ इट इज़ एक्सटेंडेड मोर इन राइट साइड और लेफ़्ट साइड, तो वो स्क्यूनेस से कैलकुलेट करते हैं. सो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं. सो जो टेल है वो अगर पॉजिटिव साइड ज़्यादा एक्सटेंडेड है तो इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिवली स्क्यूड, एंड जो टेल है वो नेगेटिव साइड स्क्यूड है तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड. सो स्क्यूनेस के लिए दिस इज हेयर आर सम फॉर्मूलाज. सो इट डिपेंड्स कि क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है. सो न्यूमेरिकल में आपको 2 या 3 वेरिएबल दिए होंगे और अननोन वेरिएबल आपसे पूछा होगा. सो आपको देखना है कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल यूज़ करना है. सो दीज आर द फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू मीन, मोड एंड मीडियन, एंड दीज आर द फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू क्वार्टाइल्स. So the skewness is also the based on the percentiles and deciles. So here are the formulas based on the percentiles and deciles. So you just need to remember these formulas and you can put easily the values in the formula and calculate the skewness. So all these formulas are important because in सभी formulas पे based numericals आते हैं, एंड हमने प्रैक्टिस सेट में इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिए हैं. सो नेक्स्ट इज़ द मोमेंट रेशियो. सो जब एक रेशियो में मोमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो रेशियो इज़ कॉल्ड एज मोमेंट रेशियो. सो जनरली इसको बीटा 1 बीटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर बीटा 1 इज़ हेयर, एंड सिंपली यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला फॉर बीटा 1.
सो बीटा वन की वैल्यू की बेसिस पे, लाइक इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, वी डिसाइड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड और नॉट. So like this, here is the Gaussian distribution. So ये आपका ओरिजिन है. ओरिजिन से आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे नंबर्स आते हैं सिंपल. अगर कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, माइनस में नंबर्स -1 -2 -3. अगर आप राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे पॉजिटिव नंबर्स. तो अगर आप नेगेटिव साइड जाएंगे, इट मीन्स जो बीटा वन है वो लेस देन जीरो है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिवली स्क्यूड. एंड अगर आप पॉजिटिव साइड जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड. अगर बीटा वन जीरो है, इट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिकल, लाइक इस साइड और इस साइड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ equally distributed. So this is all about the skewness. So इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स, डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स एंड सिंपल मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड. और थ्योरेटिकल में ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है बीटा वन की वैल्यू के बेसिस पे कि ग्रेटर देन जीरो है तो इट विल बी सिमेट्रिकल और नेगेटिवली स्क्यूड एंड लाइक दिस. सो नेक्स्ट है कुटोसिस. सो कुटोसिस बेसिकली है जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेल है वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से. सो बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो टेल कितना किस साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेकंड वन इज़ द पीक. पीक लाइक ये आपका सिंपल एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ये जो पीक है ये कितना हाई है और शार्प है. इन सम केसेस यू मे गेट डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस. तो इस केस में ये फ्लैट है. सो वो फ्लैटनेस और पीकनेस इस कुटोसिस में कैलकुलेट होता है. सो उसके बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कुटोसिस, मेजो, लेप्टो एंड प्लेटी. सो मेजो के केस में जैसे स्क्यूनेस में बीटा वन की वैल्यू 0 से था रिलेटेड, इसके केस में वो 3 से है, बेस इज़ 3. सो लेस देन 3, ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3. सो इफ़ इट इज़ इक्वल टू 3 देन इट इज़ मेजोगोटिक, मीन्स वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ना ज़्यादा है, ना हाई है, ना लो है. पीक इज़ लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. लेप्टो के केस में पीक इज़ हायर एंड टॉलर एंड टेल्स हायर पीक्स एंड टॉलर टेल्स. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पीक थोड़ा हायर होगा तो वो लेप्टोकोटिक होगा. एंड प्लेटी कोटिक में जो पीक होता है वो फ्लैटर होता है, फ्लैट होता है, प्लेन होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ बीटा टू जिसका बेस है 3, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं वेदर द कुटोसिस इज मेजो, लेप्टो एंड प्लेटी. एंड जो फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करने का, अगर आपको न्यूमेरिकल में मीन दिया है, डेटा पॉइंट्स दिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला. सो बीटा टू है बेसिकली वो आपके शेप ऑफ द कर्व को एक्सप्लेन करता है कि वेदर इट इज़ लाइक here is the figure. So whether it is flatter, whether it is peaked or whether it is normally distributed. So आप यहाँ देखेंगे स्क्यूनेस के केस में लाइक आप देखोगे यहाँ पे अगर हम सेंटर ओरिजिन माने तो ये जो टेल है वो नेगेटिव साइड ज़्यादा एक्सटेंडेड है. So it means it is the distribution is less than 0, means it is negatively skewed. इस केस में जो अगर आपका ओरिजिन यहाँ है तो जो टेल है वो राइट साइड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सटेंडेड है. सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली स्क्यूड, मीन्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0. और इस केस में अगर आप सेंटर देखेंगे तो ओरिजिन से so distribution is equally distributed from origin to the left and right. कोटोसिस के केस में we observe the peakness. so यहाँ पर प्लेटी के केस में, प्लेटी कोटो के केस में यहाँ पर पीकनेस बहुत फ्लैट है, पीकनेस कम है कंपेरेटिवली द लेप्टोकोटिक डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर शार्प पीक आप देख सकते हैं.
इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कोई शार्प वीकनेस नहीं है. नॉर्मली लाइक गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज आर द सब टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. एंड हेयर इज़ द प्रैक्टिस सेट. सो यहाँ पर हमने आंसर वाइज एंड एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशंस जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ दिया है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इन द क्वेश्चन नंबर 3. सो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दिया है, हमें स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है इस डेटा का. सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले डेटा को ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सेट लिखना है. सो यू कैन सी डेटा इज़ रैंडम, सो वी शुड राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये डेटा लिखा है यहाँ पर. So we know as we have data, so we can calculate the median and mean also, and we can calculate the standard deviation too. And ये सभी calculate करने के लिए and ये सभी exactly क्या है वो previous chapter में explain किया हुआ है. So जब ascending order में हमने ये data को place किया, so we can see median के लिए we can see, so median is what? Median is the middle value of the data. तो यहाँ पर odd number of data है बिकॉज 5 यहाँ पर n है. सो अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो 25 मिडिल नंबर आता है इस केस में. सो 25 विल बी मीडियन. सो नेक्स्ट जो है मीन, वी कैन इजीली कैलकुलेट द मीन यहाँ पर लाइक दिस. मीन इज x बार. सो ऑल द डेटा पॉइंट्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. सो सिंपली वी कैन कैलकुलेट द मीन ऑल्सो. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला इज here and it is explained in previous chapters. So now we have x as given in question itself. X bar we have calculated and n is 5. So now we can calculate the standard deviation. Here some may be confused with this, like how to solve this summation of x minus x bar का whole square. काफ़ी लोग confuse हो जाते हैं कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पहले कैलकुलेट करके फिर ऐड करना है या पहले स्क्वायर लेना है या फिर ऐड करना है. तो इसमें आपको सिंपल कैलकुलेशन यूज़ करनी है. दिस समेशन मीन्स लाइक सम ऑफ द ऑल द होल स्क्वायर वैल्यूज़. पहले आपको वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके करना है, स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है. तो यहाँ पर लाइक फर्स्ट डेटा इज़ 12, मीन हमारा 32 है. सो 12 माइनस 32 का होल स्क्वायर. समेशन इज़ फॉर सम ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स. देन 13 माइनस 32 लाइक दिस. ऑल वी कैन कैलकुलेट फॉर ऑल डेटा पॉइंट्स. स्क्वायर है तो यहाँ पर वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो माइनस 20 का होल स्क्वायर विल बी प्लस 20 and like this we can calculate the standard deviation too. So now we have all the values in the form for the formula and we can simply put all the values and calculate the skewness of the data. We can see here that skewness is 1.08, means 1 is obviously the greater than 0. It means something, if that, something that is greater than 0, it means the data is positively skewed. So like this there are some another examples also. You can see we have solved all the questions and जहाँ भी explanation की ज़रूरत है वहाँ explanation दिया है. Like for this question, so this is you first should focus कि यहाँ पे question में दिया है the data is distribution is symmetrical. If the distribution is symmetrical, so इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ नहीं दी होंगी. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ें इक्वल होती हैं एंड मीडियन जो क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल जो होता है वो मीडियन होता है. सो यहाँ पे मीन आपको दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज देयर, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको दी हुई है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द Q3. सो जो भी आपका डेटा है मीन इज इक्वल टू मीडियन. बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इसलिए आपका मीन और मीडियन सेम होगा. लेकिन आपको मीडियन भी यहाँ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी मीन दिया हुआ है. तो सेकंड क्वार्टाइल जो होगा मीडियन जो होगा वो आपका 8.5 होगा. IQR 4 है. सो वी नीड टू रिमेंबर IQR हमें पता है इंटर क्वार्टाइल रेंज जो फॉर्मूला है उसका Q3 माइनस Q1 वो आपको 4 दिया है. लेकिन बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक तो बेसिस पे Q3 माइनस Q2
एंड विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो आप प्रीवियस चैप्टर्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कि कैसे ये इक्वल होता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने सभी चैप्टर्स की थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स तैयार किए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चंस तैयार किए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड कैलकुलेशन को पूरा कैलकुलेशंस सारे न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों को थ्योरी के लिए लाइक शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट लाइंस में, कम लाइंस में ज़्यादा एग्जांपल्स को इन्वॉल्व करके टॉपिक को समझाने की कोशिश की है ताकि कम टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकें। एंड न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है जहाँ पे ज़रूरत है बेसिक फार्मूलाज की, लाइक इंटीग्रेशन, कहीं पे डिफरेंशिएशन आएगा, कहीं पे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए आएगा, तो वो सभी के बेसिक फार्मूलाज भी साइड बाय साइड आपको नोट्स में मिल जाएंगे। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैलकुलेशन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी मटेरियल फॉर द JSO स्टैटिस्टिक्स। एंड ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट इट्स सम सॉल्यूशंस पे मिल जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।